आज संडे है, आपके संडे को हम फंडे बनाने आए हैं। इससे आप सब लोग जानते होंगे आज की चर्चा इसी पर रहने वाली है। एक पॉलिटिकल खबर आई और उसके बाद फिर हमने सोचा कि आलूओं के साथ ही आज चर्चा कर ली जाए। आज के टॉपिक क्या रहेंगे? आलू कचालू बेटा कहाँ गया, आलू खो गया है, द पोटैटो पॉलिटिक्स, पश्चिम बंगाल का एक फैसला और पड़ोसी राज्यों की मुसीबत। तो दरअसल मसला ये है कि आखिर आलू से जुड़ी जो ये राजनीतिक खबर आई, इसके बाद जब इसके बाकी पहलू तलाशे गए तो वो बहुत दिलचस्प निकले। आप यकीन नहीं जानेंगे कि बहुत ज़बरदस्त इसका इतिहास रहा है। वो सारी चीज़ें आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो इसके सामाजिक विज्ञान की चर्चा कर ली जाए। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे, बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे, बच्चों से जुड़ा हुआ है इस राइमिंग के ज़रिए। और एक और बात है कि शालू जो है वो किसी भी हीरो की, शालू एक हीरोइन है, वो किसी भी हीरो की तब तक रहेगी जब तक समोसे में आलू रहेगा, यानी आलू कालातीत है, बियॉन्ड द टाइम है। एक बात, त्वचा जलने पर आप जो कच्चा आलू है उसे रगड़ कर लगा लें, उससे बड़ा आराम मिलता है, लेकिन दिल जलों के लिए ये किसी तरह का आराम नहीं करेगा। मतलब दिल जला हुआ है तो उस पर काम नहीं करेगा। अवाहित लड़कों के लिए, गरीबों के लिए ये किसी वरदान की तरह होता है। और ख़ासतौर पे जो सुरा के शौकीन हैं उनके लिए ड्रिंक एक्सेसरीज़, जिसे आम बोलचाल की भाषा में चखना कहा जाता है, उसमें आलू का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर डिशेज़। इस आलू का, ये जो आपने सुना, ये इसका सामाजिक विज्ञान था। इस आलू का एक विज्ञान भी है, जमीकंद भी इसे बोला जाता है, सोलनस ट्यूब्रोसम। सोलनस ट्यूब्रोसम ये आलू का वैज्ञानिक नाम है। जो मास्टर बचपन में आपको मार मार कर रटाया करता था, ये वही नाम है, वैज्ञानिक नाम। इसे द्विपद नाम भी कहा जाता है। ये विदेशी सब्जी है, पोटैटो। ये स्पेनिश के शब्द पटाटा से बना है और उसके मायने होते हैं अर्थ एप्पल या ग्राउंड एप्पल, यानी ज़मीन के अंदर होने वाला सेब। ईट्स एन एप्पल एवरी डे। हाँ, लेकिन ये ज़मीन के अंदर वाला सेब है। ख़ास बात यह है कि बहुत सारे लोगों को थोड़ा धक्का लगेगा जो कथित मतलब राष्ट्रवाद की बातें करते हैं कि आलू जो है वो विदेशी है। तकरीबन 10,000 साल पुराना इसका इतिहास मिलता है दक्षिण अमेरिका के पेरू। यहाँ आलू की खेती के सबूत मिलते हैं और तब ये कहलाता था बटाटा। कभी कभी आपने सुना होगा बटाटा बड़ा, वो ये बटाटा वहीं से आया है। स्पेन से होते हुए ये यूरोप पहुँचा और वहाँ से जम्बूद्वीप यानी कि भारत आया है। और जब ये यूरोप पहुँचा था तब इसे गरीबों की सब्जी कहा जाता था। अभी भी आलू को ऐसे ही ट्रीट किया जाता है कई जगहों पर। आलू में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम होते हैं, फाइबर भी होता है और आलू खाते ही तुरंत एनर्जी मिलती है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स का जो लेवल है आलू में वो अच्छा होता है। ये वैज्ञानिक पहलुओं की हम बात कर रहे हैं। आलू का एक म्यूजियम भी है, 1975 में बना, बेल्जियम में, द पोटैटो म्यूजियम। और अमेरिका के वॉशिंगटन में से फिर खोला गया। बाद में फिर 1993 में न्यू मैक्सिको शिफ्ट कर दिया गया। एक बात और, आलू पहली सब्जी है जो 1995 में अंतरिक्ष में इसे उगाया गया है। आलू के स्टार्च से दवा और कागज़ के साथ साथ कई चीज़ें भी बनती हैं। अच्छा, अब आलू के हम राजनीति विज्ञान पर चर्चा करेंगे। प्याज के चलते जो है वो सरकारें गिर जाती हैं, टमाटर का भाव बढ़ता है तो टेंशन बढ़ जाता है, लहसुन सफ़ेद सोना जिसे कहा जाता है, कई बार उसकी जगह उसके चलते राजनीति में टेंशन हो जाती है। तो आलू खुद को बड़ा इन्फीरियर महसूस कर रहा था कि भाई हमारे चलते कभी कुछ नहीं हो पाता। हाँ, आलू एक बार चर्चा में आया था, वो इधर मशीन से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। कंसेप्चुअली उसकी बड़ी आलोचना हुई, लेकिन कंसेप्चुअली देखा जाए तो कई कंपनियां अरबपति हैं इसी कंसेप्ट से, आलू से सोना बनाने। वो आपकी फेवरेट चीज़ बनाती हैं, चिप्स। एक कंपनी का 40% मार्केट पर कब्जा है। तो ये जो रसूख था वो आलू को हासिल नहीं हो पाया, अब वो रसूख आलू को हो रहा है। अब अभी सुर्खियों में आलू क्यों आया है? दरअसल पश्चिम बंगाल की सरकार ने एक फैसला किया है कि हम आलू को जो है अंतर्राज्यीय अभी उसका बाहर नहीं भेजेंगे, दूसरे राज्यों को नहीं भेजेंगे, क्योंकि हमारे खुद के यहाँ स्थिति खराब है। क्यों खराब है वो भी हम आपको बता देते हैं। और आलू की कीमतें वहाँ पर बढ़ रही हैं लगातार। अब राज्य के जो व्यापारी हैं वो ये कह रहे हैं कि नया आलू आ गया और जो राज्य के कोल्ड स्टोरेज हैं वहाँ तकरीबन 4 लाख टन आलू है, वो सड़ जाएगा, नया मार्केट में आ जाएगा, पुराना कोई नहीं खरीदेगा। अब इस फैसले का असर कई राज्यों पर भी पड़ा है जहाँ से आलू जाता है। आलू की खपत कहाँ कहाँ होती है? इसमें झारखंड है, ओडिशा है, पूर्वोत्तर के राज्य हैं। यहाँ जो पूरी सप्लाई है आलू की वो किसकी जिम्मेदारी है? पश्चिम बंगाल की, ममता दीदी। तो पश्चिम बंगाल सरकार कह रही है कि आलू सूबे की सरहद तभी लांघेगा जब हमारे यहाँ जो स्थितियाँ हैं वो ठीक हो जाएंगी, आलू का प्राइस कंट्रोल हो जाएगा। अब आलू आलू है, सरदार तारा सिंह है नहीं कि वो ट्रक लेकर जाए और सरहदों को लांघ जाए या हेडपंप उखाड़ दे।
तो पश्चिम बंगाल में आमतौर पर 20 से 28 रुपए प्रति किलो आलू मिलता है और ये अभी पहुंच गया है 40 तक। अगर ऑनलाइन ऐप के जरिए आप खरीदारी करते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन ऐप हैं सब्जियां जो सप्लाई करते हैं, वहां पर ये हो गया 45 रुपए प्रति किलो। एक बात और जान लीजिए, कोलकाता उन राज्यों में शुमार है जहां पब्लिक वेलफेयर ज्यादा मायने रखता है, यानी कम दाम पे खाने पीने की चीजें मुहैया करवाना, पब्लिक वेलफेयर। तो पश्चिम बंगाल के पास अभी तकरीबन 4 टन आलू रखा हुआ है और वो उसके कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ है। व्यापारियों का टेंशन ये है कि वो अब तक बिक जाना चाहिए था, क्यों नहीं बिकेगा, तो नया आलू मार्केट में लगातार आ रहा है, फिर जो दूसरे राज्य खरीदार वो वहां से आलू खरीद लेंगे। आलू एक बार और भी चर्चा में आया है, जुलाई, अगस्त और ये फिर आलू चर्चा में। क्यों? झारखंड के जो अधिकारी हैं वो लगातार चर्चा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के अधिकारियों से कि आलू दे दो, यही आलू जो आप देख पा रहे हैं टेबल पे रखा हुआ है, आलू दे दो। और 27 जुलाई को ओडिशा की विधानसभा में इस पर जमकर हंगामा हो चुका है। ओडिशा विधानसभा में, ये भी जुलाई के आसपास का घटनाक्रम है, ओडिशा की विधानसभा में हंगामा हुआ है। 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक भी हुई थी। तब जो ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं मोहन मांझी, उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से ये कहा कि जो आलू की सप्लाई आपने बंद कर रखी है वो आप शुरू कर दीजिए। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उन्होंने भी बाकायदा चिट्ठी लिखी ममता दीदी को कि आलू की आपूर्ति बहाल कर दें, बट ममता दीदी हैं। झारखंड में भी ऐसा ही हुआ है। आलू की समस्या को लेकर जो हेमंत सोरेन है मुख्यमंत्री, वो कह चुके हैं कि आपको आपूर्ति बहाल कर देनी चाहिए। अब आपको और दिलचस्प आंकड़े आलू से जुड़े बता देते हैं कि आलू जो है उसके देश से जुड़े सरकारी आंकड़े क्या कर रहे हैं, वो आपको और दिलचस्प लगेंगे। आलू मतलब पार्टनर है, ये हर सब्जी में आपको नजर आएगा, हर थाली में आपको नजर आएगा। कभी कुछ नजर नहीं आएगा तो सिर्फ आलू ही आलू नजर आएगा। इस वजह से विज्ञान मैंने बता ही दिया है, आलू आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। आलू से जुड़े सरकारी आंकड़े क्या है? पश्चिम बंगाल पूरे देश में आलू के उत्पादन में दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर कौन है? योगी बाबा का स्टेट उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। देश में जो कुल उत्पादन होता है उसका तकरीबन 30% यूपी में होता है। पश्चिम बंगाल में इसका परसेंटेज है 23% के आसपास, 23.5% के आसपास। बिहार में ये तकरीबन 18% होता है। गुजरात एमपी की बात कर ली जाए तकरीबन 7%। लेकिन असम, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ ऐसे राज्यों में ये है सिर्फ 1.5%, 1.5%। पूरी दुनिया में आलू उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर अपना पड़ोसी है। पूरी दुनिया में भारत दूसरे नंबर पर है और सालाना हमारे यहाँ आलू का प्रोडक्शन होता है करीब 6 करोड़ टन। 6 करोड़ टन आलू का उत्पादन होता है। पड़ोसी चीन पहले नंबर पर है, सालाना करीब 10 करोड़ टन यहाँ पर आलू का उत्पादन होता है। ये हमने आपको आलू का पूरा विज्ञान बता दिया, सामाजिक विज्ञान बता दिया, राजनीतिक विज्ञान बता दिया। और जैसा हमने कहा काल से परे है, क्योंकि हीरोइन जो शालू है वो तभी तक हीरो की रहेगी जब तक समोसे में आलू रहेगा। यानी ये आलू जो है वो कालातीत भी हो गया है। इस आलू के लिए जो कर्टसी है वो हमारे कैंटीन के सोहन भाई की है, उन्हीं की तरफ से आलू मुझे मिला है आपको दिखाने, समझाने और बताने के लिए। तो इसी तरह से दिलचस्प तरीके से खबरों पर चर्चा करते रहेंगे। आज की जो पोटैटो पॉलिटिक्स है वो हमने आपको बताई, दिलचस्प बातें भी बताई और पोटैटो पॉलिटिक्स की जरूरत क्यों आई। तो आलू को भी अब इन्फीरियर होने की जरूरत नहीं, प्याज की तरह वो भी 3 राज्यों में कहर बरपा रहा है। तो आज का यही टॉपिक है, और कुछ अच्छा लगे, कुछ सवाल हो तो वो भी पूछ सकते हैं।